हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए सभी छात्र क्लास से जुड़ जाएं और एक बार सभी छात्र शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास का लाभ ले सकें और क्लास से जुड़ सकें। सरकारी मैथ क्लासेस में ये सी-टेट, सुपर टेट एंड यूपी टेट की इन्वायरमेंट क्लास है हमारी। मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे। तो आप लोग प्लीज़ 9 से 10 बजे आपको क्लास लेनी है, तो प्लीज़ आप 9 से 10 बजे तक 9 से 10 आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था भूकंप अर्थक्वेक के बारे में। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी को समझ में आया है। तो चलिए अब हम आपको आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ये हमारे यूपी टेट सी टेट के चयनित छात्र हैं जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग या प्रिपरेशन कर रहे थे। चलिए सभी छात्र, जो भी छात्र हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हों वो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़ गए हैं वो प्लीज़ एक बार क्या करें, लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो चलिए अब हम आपको पढ़ाएंगे स्टेट ऑफ फूड, यानी कि राज्यों के भोजन। बहुत ज़्यादा इस यहाँ से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप एग्ज़ाम में आप इसके क्वेश्चन कर सकें। क्या है हमारा राज्यों के भोजन। ये सबसे पहले हम ये आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में कि पकाने के तरीके कौन कौन से हैं। जब हम भोजन को पकाते हैं उसके तरीके कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। देखिए अभी हम आपको चैप्टर वाइज हमको आपको पढ़ा के और समझा रहे हैं, फिर आपको इसी के एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन कैसे आए हैं इससे वो हम आपको बताएंगे और आप भी बताना जो हमने पढ़ा दिया है उसी से आपके क्वेश्चन भी हैं इसी से रिलेटेड। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पहले पढ़िए, इसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो सभी छात्र शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। जी हाँ, हम आपको स्टार्ट करने वाले स्टेट ऑफ फूड, यानी कि राज्यों के भोजन। अब हम आपको बता रहे हैं पकाने के तरीके, कौन कौन से हमारे पकाने के तरीके हैं। एक पहला है हमारा, भून कर भी आप पका सकते हैं, उबाल कर भी आप पका सकते हैं, तल कर भी पका सकते हैं और सेक कर आदि तरीक़ों से आप खाना को पका सकते हैं। तो याद रखिएगा कैसे कैसे, भून कर, उबाल कर, तल कर एंड सेक कर, आदि तरीक़ों से आप क्या करते हैं, भोजन को पका सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से भोजन के पकाने के तरीके बताइए, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे तरीके हैं जब हम भोजन को पकाते हैं, तो आप क्या उसमें अगर कुछ भी दिया जाता है, उबाल कर, सेक कर, जला कर, कैसे भी अगर 2 3 4 ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन इसमें भी होगा कि भून कर, उबाल कर, सेक कर, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, कभी 4 दे दिए जाएंगे आपको। तो आपको पता है आपको पकाने के तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारा भून कर, उबाल कर, तल कर एंड सेक कर, इन आदि तरीक़ों से आप भोजन को पका सकते हैं। आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा पकाने के तरीके तो आप लोग बता देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अपने यूपी में क्या खाया जाता है, फूड कौन सा आइटम है। तो हमारा जो अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश, यानी कि कचनार के फूल की सब्ज़ी अपने यूपी में खाई जाती है। किसके फूल की सब्ज़ी खाई जाती है, कचनार के फूल की सब्ज़ी अपने उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ये जो कचनार के फूल की सब्ज़ी कहाँ पर खाई जाती है, तो आपको पता होगा कि कचनार के फूल की सब्ज़ी अपने उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। या आपसे अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो ऐसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में किस फूल की सब्ज़ी बनती है, उत्तर प्रदेश में किस फूल की सब्ज़ी बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्ज़ी पकाई जाती है, बनाई जाती है, खाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। किसके पकोड़े बनते हैं, सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सहजन के फूल के पकोड़े कहाँ पर बनते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, महाराष्ट्र। क्या बताएंगे आप लोग, महाराष्ट्र। सहजन के फूल के पकोड़े कहाँ बनते हैं, महाराष्ट्र।
अगर आपको घुमाता भी है क्वेश्चन ऐसे कर, दूसरा अगर आप टाइप पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि महाराष्ट्र में किसके पकौड़े बनते हैं, महाराष्ट्र में किसके पकौड़े बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो आपको क्लियर हुआ। अपने जो यूपी में है कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, और महाराष्ट्र में किसके सब्जी खाई जाती है, पकौड़े खाए बनते हैं, महाराष्ट्र में अपने सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है असम। असम के बारे में सुनिए। जो हमारा असम है ये बोरा असम में खाए जाने वाली चावल की किस्म है। ये बोरा नाम है, ये एक चावल होता है, ये चावल की एक किस्म है। क्या है? एक चावल की किस्म है। ये सब बहुत छोटे छोटे से चावल, बिल्कुल महीन महीन से चावल होते हैं जो असम में ये चावल खाए जाते हैं। ये कब बनाया जाता है? बिहू, जब बिहू का त्यौहार होता है। आपको पता है जब हमने आपको त्यौहार पढ़ाए थे, जो बिहू का है ये कहाँ का है हमारा बिहू त्यौहार, ये हमारा कहाँ का है? असम का। कहाँ का है हमारा? असम का। जब ये बिहू त्यौहार होता है वहाँ पे असम में, तब ये बोरा जो एक किस्म है चावल की, तो ये असम में पकाकर खाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया? जब बिहू त्यौहार होता है तो ये जो बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। तो आपको ये पता है क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर करवा चुकी हूँ। अब जब ये जो बोरा किस्म की ये चावल है, बहुत छोटे छोटे महीन महीन चावल होता है। ये जो बोरा किस्म का ये चावल है, ये असम में बनाकर खाया जाता है जब बिहू त्यौहार होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि ये बोरा है क्या? ये बोरा क्या है? एक चावल की किस्म है। मतलब वैरायटी आपने पता है आपको कि चावल की अलग अलग वैरायटी है। तो असम में भी है कि ये बोरा ये एक वैरायटी है चावल की, जो बिहू त्यौहार पे जब ये होता है तब यहाँ पे बना के खाई जाती है। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और सभी लोग शेयर जरूर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ले सके। जो भी छात्र अगर हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए कि जाके, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास जा सके। तो आप लोग ध्यान से समझ के पढ़ते रहिए और कमेंट भी करिए कि आप मुझे मैम समझ में आ रहा है, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा सकूँ। और आप भी हमारे साथ कोशिश करें कि आप अच्छे से समझें और नोट डाउन जरूर करें। एक बार जब अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा होता है ना, तो भी आप अगर लिखते टाइम कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाता है कि मैंने उसके बारे में कुछ तो लिखा था, तो समझ में आ जाता है। इसलिए सबसे बताया जाता है कि डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग, सबसे पहले आप करके देखो जी। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। तो आपको हमने बताया। अब हम आपको बता रहे हैं गोवा और कश्मीर में। गोवा तथा कश्मीर में, एक मिनट, गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में, एक मिनट, जी हाँ, गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में और तथा सरसों के तेल में तला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है गोवा में मछली को किस में तला जाता है, तो आप लोग बताएंगे गोवा में मछली को नारियल के तेल में फ्राई किया जाता है, और कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में फ्राई किया जाता है। तो आपको समझ में आया? गोवा में मछली को नारियल के तेल में फ्राई करते हैं, तलते हैं, और कश्मीर में सरसों के तेल से फ्राई करते हैं, तलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया? गोवा में मछली को किससे फ्राई करते हैं? नारियल के तेल को। और जो सरसों के तेल कहाँ पे फ्राई करते हैं मछली को? कश्मीर में। तो आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, कैसे भी आपको पूछ लें, ये जो नारियल के तेल में जो हमारी मछली पकाई जाती है वो कहाँ पे पकाई जाती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? गोवा में। जो हमारे नारियल के तेल में जो मछली फ्राई की जाती है, तली जाती है, कहाँ पे तली जाती है? गोवा में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सरसों के तेल में आप मछली कहाँ तलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सरसों के तेल में जब मछली तलते हैं, ये हमारा कहाँ पे तलते हैं? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए। कैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बता देंगे ना? जी हाँ। तो चलिए आपको सब समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात। चलिए गुजरात में क्या क्या प्रसिद्ध है? भोजन।
फर्स्ट पॉइंट है गुजरात के प्रमुख खाद्यान्न, मतलब जो गुजरात में खाद्य है जो फेमस है वो कौन कौन से हैं? ढोकला, चटनी, चावल, चावल एक नींबू वाले चावल भी होते हैं वहाँ पे, ये मीठ चटनी वाले चावल, नींबू वाले चावल, मिठाई आदि, ये हमारे क्या है गुजरात के प्रमुख खाद्य हैं। तो आपको समझ में आ गया। गुजरात में एक वलसाड स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है? वलसाड स्टेशन। गुजरात में एक स्टेशन कौन सा है? वलसाड स्टेशन है। यहाँ पर क्या मिलता है? बटाटा बड़ा और पूरी साग मशहूर है। जो गुजरात में एक स्टेशन है वलसाड स्टेशन है, वहाँ पर क्या मिलता है ज़्यादा? बटाटा बड़ा और पूरी साग वहाँ पर मशहूर है। तो आपको क्लियर हो गया आपको कि गुजरात में क्या क्या उसके खाद्य हैं। और ये जो बटाटा बड़ा और पूरी साग कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये गुजरात में ही है। अगर आपको गुजरात दे दे तो आप गुजरात लगाएंगे, अगर आपको गुजरात नहीं दे रहा है, वलसाड स्टेशन दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? वलसाड स्टेशन को आप राइट क्लिक करेंगे। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे ना? जी हाँ, तो आपको समझ में आ गया हमारा गुजरात के प्रमुख खाद्य कौन कौन से हैं? ढोकला, चटनी वाले चावल बोल देंगे आपको, नींबू वाले चावल और मिठाई आदि हमारे जो खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध है वहाँ के प्रमुख हैं। ये जो गुजरात में एक वलसाड स्टेशन है, वहाँ का प्रसिद्ध मशहूर क्या है? वहाँ पे बटाटा बड़ा और पूरी साग। अगर आपसे पूछ लिया जाता है गुजरात में मशहूर क्या है वहाँ पे स्टेशन में, तो आपको लोग क्या बताएंगे? बटाटा बड़ा और पूरी साग। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग नोट डाउन जरूर करिए। और क्लास डेली की डेली आप लोग ली, ऐसा मत करिए कि आज ली कल नहीं ली, ऐसे आपको समझ में भी कम आएगा। आप डेली की डेली क्लास ज्वाइन करें ताकि आपको कोई भी चीज़ हो अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं केरल। सारे के सारे हम जो आपको स्टेट ऑफ फूड बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बने भी हैं। और नेक्स्ट जो पहले प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, सारे इन्हीं से क्वेश्चन आपको बने हुए मिल रहे होंगे। जो अभी हमने आपको नारियल के तेल से जो फ्राई मछली बताई थी कहाँ की है, इस सब सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग ध्यान से और अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरा बताना है, मेरा फर्ज है जो आपको बताना, और मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो मैं जितने भी आपको ला रही हूँ सारे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपको। तो आप लोग ध्यान से अपना नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ला सकें। चलिए नेक्स्ट है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं केरल के बारे में कि वहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध है फूड में। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं। केरल में किसके पेड़ होते हैं? नारियल के। फर्स्ट पॉइंट हो गया। वह चावल की खेती होती है। केरल में क्या क्या होता है? नारियल के पेड़ होते हैं। सेकंड होता है चावल की खेती होती है। तो आपको क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछ लिया जाता केरल में किसकी खेती होती है तो आप लोग क्या बताएंगे? चावल की। वहाँ किसके पेड़ उगते हैं ज़्यादा? तो आप लोग क्या बताएंगे? नारियल के पेड़। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा, केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। सभी छात्र शेयर जरूर करते रहिए एक दूसरे को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्लास को देख सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला सके। जी हाँ, अभी हमने आपको बताया कि केले के फूलों की सब्ज़ी कहाँ पर खाई जाती है। तो केले के फूलों की सब्ज़ी हमारी कहाँ पे खाई जाती है? केरल में। तो क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने आपको बताया था कचनार। सबसे पहले हमने बताया था आपको कचनार के फूल की सब्ज़ी कहाँ खाई जाती है? अपने यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। जो ये हमारे सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं? महाराष्ट्र में। अब सेकंड फूल केले के फूल हैं। एक एक ध्यान से पॉइंट पढ़िए और समझिए कि कहाँ पे कौन से फूल की सब्ज़ी खाई जाती है। अब जो केले के फूल की सब्ज़ी कहाँ पे खाई जाती है? केरल में खाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि केरल में कौन से फूल की सब्ज़ी खाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? केरल में केले के फूलों की सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है। आपको समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, केरल में टैपियोका की डिश बनाई जाती है। कौन सी डिश बनाई जाती है? टैपियोका। ये जो टैपियोका क्या है? जैसे ये जो अपने स्वीट पोटैटो होते हैं, शकरकंद यानी कि ये ऐसे पेड़ होता है टोपियोका का। तो ये इसी को क्या बोलते हैं? टोपियोका। क्या बोलते हैं? टैपियोका।
तो ये लोग क्या करते हैं, इसकी डिश बनाकर अपने व्यंजन बनाते हैं इसके टैपियोका की। तो आपको समझ में आ गया टैपियोका में किसकी डिश बनाई जाती है, सॉरी केरल में किसकी डिश बनाई जाती है, टैपियोका की डिश बनाई जाती है। आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ केरल में किसकी डिश बना के कौन से मतलब किसकी व्यंजन की डिश बना के बनाई जाती है टैपियोका की। तो आपको हमने बताया टैपियोका क्या है, अपने जैसे स्वीट पोटैटो होता है ना, वैसे वहाँ केरल में क्या होता है, टैपियोका होता है। इसकी वो लोग डिश बनाकर खाते हैं। तो आपको क्लियर होगा टैपियोका कहाँ का व्यंजन है, केरल का। टैपियोका कहाँ का व्यंजन है, केरल का। तो क्लियर हुआ आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है कि टैपियोका कहाँ का व्यंजन है, केरल का। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल आदि आपको देखने को मिलते हैं। जो हमने आपको 3 पॉइंट बताए, कौन कौन से, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। यहाँ पे ज़्यादा क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है ज़्यादा देखने को, इडली, डोसा, चावल, ये आदि देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि इडली, डोसा, चावल आदि ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, अगर आपको केरल दे तो केरल लगाइएगा, तमिलनाडु दे तो तमिलनाडु लगाइएगा, अगर आपको कर्नाटक दे रहा है तो आप लोग कर्नाटक लगाइएगा। अगर कभी कभी क्या होता है, एक ही ऑप्शन में 3-3 पॉइंट दे दिए होते हैं कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो आप लोग को आपको पता है कि इन तीनों जगह में इडली, डोसा, चावल आदि देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन आ गया आपको समझ में पॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हांगकांग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हांगकांग की कौन सी डिश है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। हांगकांग में किसका व्यंजन खाया जाता है, सांप का व्यंजन खाया जाता है। जिसे क्या कहते हैं, लिंग हु फेन। इसे क्या कहते हैं, लिंग हु फेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ सीटेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। जो हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है उस डिश को क्या कहते हैं, लिंग हु फेन। वहाँ पे जो सांप के जो व्यंजन बनता है उसको किस नाम से जानते हैं, लिंग हु फेन के नाम से हम जानते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है लिंग हु फेन कहाँ का व्यंजन है, तो आप लोग कहाँ का बताएंगे, हांगकांग का है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। आइए अब हम आपको बताते हैं पौधों को खाए जाने वाला, मतलब जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है। जड़ का कौन सा मतलब जड़ में कौन कौन से फल का खाया जाता है। पत्ती में कौन कौन से जो सब्जियां होती है, पत्ती वाला कौन कौन सी सब्जी खाई जाती है। हमारी जो जड़ होती है वो उसमें कौन कौन से हमारी सब्जियां हैं जो जड़ वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं। तो चलिए आइए हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाते हैं। हाँ, भाग, सबसे पहले आप भाग सुनो, कौन सा, पत्ती वाला भाग। किसकी पत्तियां हम लोग खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खाते हैं। तो अरबी के आपने अरबी का पत्ता देखा होगा। अरबी की जो इसमें अरबी के भी पत्ते की पकौड़ी ये बनाई जाती है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो आपको समझ में आया। अरबी, धनिया तो आप लोग कभी डेली यूज करते होंगे। पत्ता गोभी खाया भी होगा, इसकी भी सब्जी बनती है पत्ते की। पालक की सब्जी बनती है और कड़ी पत्ता, इन सब की क्या होते हैं, हम पत्तियां खाते हैं। क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है धनिया का भाग, धनिया कौन सा भाग किसके भाग में आता है, तो पत्ती वाले भाग में आता है क्योंकि हम धनिया पत्ती है ना धनिया, तो हम इसी को खाते हैं। अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक, कड़ी पत्ता, कुछ भी अगर इसमें पूछ लिया जाता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पत्ती वाला भाग खाया जाता है। तो आई होप क्लियर हुआ आपको, कौन सा भाग खाया जाता है, पत्ती वाला भाग खाया जाता है। क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट है फूल। कौन सा भाग है, फूल कि मतलब किस किस का फूल खाया जाता है। अभी हमने बताया था आपको, केला का फूल, कचनार के फूल, सहजन के फूल। अभी हमने बताया ये जो सब फूल है इनके फूल की सब्जी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सब्जी। अभी हमने आपको जब ऊपर पढ़ा रहे थे जो कचनार है, ये इसके फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, अपने उत्तर प्रदेश में। ये जो केला है ना, ये केला के फूल की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है, केरल में। कहाँ पे बनाई जाती है, केरल में। ये जो हमारे सहजन के फूल के पकोड़े कहाँ पे बनते हैं,
महाराष्ट्र में। कहाँ पे बनते हैं? महाराष्ट्र में। अभी हमने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाया ना, आप ऐसे ही रिलेट करके पढ़ते रहिए और ध्यान में रखिए। 2-4 पार्ट पढ़ते रहेंगे ना तो अपने आप को ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि किसका फूल कहाँ पे सब्जी बनती है, कहाँ पे क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ। फूल कौन किसके किसके फूल की सब्जी बनाई जाती है, पकौड़े बनाए जाते हैं? सहजन के फूल के, केले के फूल के और कचनार के फूल। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि केले का कौन सा भाग खाया जाता है तो कौन सा भाग खाया? फूल वाला भाग खाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। कली। क्या? कली। कली वाला कौन सा है? कली, लौंग। ये जो हमारा लौंग है ये हमारा क्या है? कली है। इसको हम खाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कली पूछ रहा है, कली वाला भाग इसका क्या खाते हैं, तो इस लौंग है। जो लौंग हमारी होती है वो हमारी क्या होती है? कली है। कली, तो हम लौंग का कली वाला भाग खाते हैं। समझ में आ गया आपको? लौंग का कौन सा भाग खाते हैं? कली वाला भाग खाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं जड़। मूली, गाजर, चुकंदर। ये जो मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, इसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़ वाला भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? जड़ वाला। मूली, गाजर, चुकंदर का हम कौन सा भाग खाते हैं? जड़ वाला भाग खाते हैं। क्लियर हुआ आपको? सारे कुछ आपको सुपर टेट, सी टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में भी सारे इनके ये जो भाग होता है, एक न एक भाग आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाएगा आपको कि लौंग का कौन सा भाग खाया जाता है, तो अब लौंग कौन? कली वाला भाग खाया जाता है लौंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तना। अदरक, आलू, प्याज। ये जो अदरक, आलू, प्याज हम खाते हैं, इसका ये कौन सा भाग है? ये हमारा तना वाला भाग है। जो अदरक, आलू, प्याज, ये कौन सा भाग है? तना वाला भाग है। इसी को हम क्या करते हैं? खाते। तने वाले भाग को हम क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे आलू है, आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? आलू है जो हमारा तना होता है, ये तने वाला भाग हम खाते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं बीज। कौन सा? बीज। सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा, चना, ये हमारे सारे क्या है? बीज हैं। क्या है? बीज। सरसों भी देखी होगी आपने, गेहूँ भी देखे, धान भी देखे होंगे, बाजरा, चना, ये सब क्या हमारा? बीज है। तो ये हमारा क्या इसमें ये हमारे सारे कौन से हमारे? बीज वाले भाग हैं। कौन से भाग हैं हमारे? बीज वाले भाग हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा छाल। किस किस की छाल हम खा? दालचीनी। आपने दालचीनी देखी है? वो लकड़ी की छाल ही तो होती है वही दालचीनी। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए दालचीनी कौन सा भाग है? दालचीनी तो छाल वाला भाग है, दालचीनी का छाल वाला भाग है। तो आपको क्लियर हो गया सबको? फली कौन किसको बोलते हैं? मटर फली बोलते हैं। मटर की ये फली है, सहजन की फली है, तो आपको पता है? तो फली का कौन सा है? फली, मटर और सहजन, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा भाग है ये? फली वाला भाग है। तो आपको ये सारे क्लियर हो गए। पत्ती, फूल, कली, कौन कौन से भाग है हमारे? जो अदरक, आलू, प्याज का ये कौन सा भाग है? तने वाला भाग है। सरसों, गेहूँ, धान, बाजरा व चना वाला ये कौन सा भाग है? बीज वाला भाग है। सहजन, केला, कचनार ये कौन सा भाग है? फूल वाला भाग है। अगर आपसे छाल वाला पूछ लिया जाता है तो क्या बताएंगे आप लोग? दालचीनी। फली वाला भाग पूछे, फली क्या है? मटर और सहजन, क्या हम इसको बोलते हैं? भाग को फली बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आपको जो मैंने अभी आपको स्टेट ऑफ फूड यानी कि राज्यों के भोजन के बारे में, जो कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, कहाँ पे कौन सा भोजन बनाया जाता है, वो हमने अब आपको एक एक पॉइंट अपनी अच्छी तरह आपको समझाया। अब चलिए हम उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग कैसा भी आप लोग बदले गलत सही कमेंट जरूर किया करें। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में, कितना हम अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, कितना हम अच्छे से सुन रहे हैं मैम की बातें। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि पहली बात गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग ध्यान से अच्छे से मन लगा कर पढ़ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आप लोग सभी लोग बताइएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। अभी हमने आपको समझाया था, फर्स्ट सबसे पहले मैंने इसी को समझाया था कि खाना पकाने के तरीके कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तलकर, भिगोकर, भूनकर, भिगोकर लिखा है इसमें, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए फिर बताइएगा आंसर। सेकेंड ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर। थर्ड ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक कर, उबाल कर और बेल कर। तो सभी लोग आप लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए। मैंने कैसे बताया था आपको खाने के तरीके खाना पकाने के कौन से तरीके हैं, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर खाना पकाने के तरीके, राइट आंसर। सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिए। जो भी छात्र ध्यान से पढ़ रहे होंगे सभी लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा। अब अच्छे से रिवीजन करते चलिए। डेली की डेली मैं आपको मंडे टू फ्राइडे में आपको क्लास दे रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से उसी क्लास को लेते रहिए और आपको अच्छे से अपना पढ़िए और एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर कुछ चीज़ भूल भी रही हो तो आपको रिवीजन के माध्यम से आपको उसको याद रहे। तो जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। सेक कर, तल कर और भून कर। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, तल कर, भिगो कर। मैंने पकाने के तरीके जब बताए थे भिगो कर नहीं बताया था। थर्ड ऑप्शन में है उबाल कर, ये तो सही है। गूंथ कर ये नहीं बताया था मैंने आपको पकाने के तरीके में, और ये भून कर सही है। सेक कर, उबाल कर और बेल कर मैंने नहीं बताया था, है तो मैंने क्या बताया था, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, ये बताए थे ना हमने आपको 4। उसमें से 3 आपसे पूछ लिए गए कौन से पकाने के तरीके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में आते हैं और ऐसे आ चुका क्वेश्चन है ये हमारा सीटेट में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे एग्जाम, मतलब सीटेट, यूपीटेट किसी के एग्जाम हो, अधिकतर सीटेट, यूपीटेट के रिपीटेड क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। कभी 18, 17, 16 किसी का भी मतलब आपको रख देंगे, तो ये क्या हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ध्यान से आकर कम से कम ये तो क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है पसंद। ध्यान से पढ़िएगा, समझ के बताइएगा आंसर इसका। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। क्या खाना बहुत पसंद है, सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन को खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि सांप कहाँ खाया जाता है, और जो सांप की जो डिश होती है उस डिश को क्या बोलते हैं, लिंगहू फेन। मैंने ये 2-3 बार इसको बताया कि आपको ध्यान रहे। सांप की डिश जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, लिंगहू फेन। अब यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ये छात्र कहाँ का है, जहाँ सांप की डिश बनती है वो छात्र कहाँ का है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी हांगकांग। कहाँ का है, सभी लोग कमेंट करिए। मैंने अभी बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर किया था। आई होप आप सभी को आ रहा होगा क्वेश्चन, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन, ये जो सांप की डिश है ये खाते हैं। ये छात्र कहाँ का है, हांगकांग का। ये छात्र कहाँ का है, हांगकांग। समझ आ गया, हांगकांग में सांप की डिश बनती है, उस डिश को क्या बोलते हैं, लिंगहू फेन। आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मैं
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, और जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको यही क्वेश्चन आपको मिले एग्ज़ाम में और आप उनके आंसर दे सकें। इससे बस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस थोड़ा बहुत घुमा देते हैं क्वेश्चन, नहीं आपको इसी चैप्टर से इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन, देखिए मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया था जब पढ़ाया था, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ बेचते मिलेंगे। हमने आपको रेलवे स्टेशन, गुजरात का एक रेलवे स्टेशन बताया था, आपको याद होगा वहाँ पे कौन सी चीज़ मशहूर है, तो यही आपको मशहूर, जो चीज़ मशहूर है वही बेचेगी स्टेशन पे। तो आप लोग बताइए, हमने बताया था, तो आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा हमने ऑप्शन बताया था। फर्स्ट ऑप्शन है छोले भटूरे तथा लस्सी, सेकेंड ऑप्शन है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध, और फोर्थ है ढोकला चटनी नींबू चावल। क्या है? ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो आप लोग बताइए। सभी लोग कमेंट करिए। जो ये गुजरात में जो रेलवे स्टेशन वहाँ पे अधिकतर बेचने वाला कौन सी खाने की चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेची है? जी हाँ, ऑप्शन है फोर्थ। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। मैंने आपको जो बताया था जो वहाँ पे मशहूर है खाद्य पदार्थों में, मैंने गुजरात है वहाँ पे जो बेचते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं। जो छोले भटूरे लस्सी मैंने नाम ही नहीं लिया। इडली चटनी तथा बड़ा चटनी तो है प्रसिद्ध, इडली चटनी नहीं है। पूरी साग तो प्रसिद्ध है पर ठंडा दूध नहीं था, हमने बताया। ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल ये सारे क्या है वहाँ पे गुजरात में हमारे बेचने को मिलते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल, क्या बताया हमने अभी, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। हमने आपको बताया था नारियल के तेल की मछली कहाँ पे फ्राई करते हैं, कहाँ पे तल के खाते हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। अभी मैंने इसको क्लियर करवाया एक एक पॉइंट। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो बहुत का आंसर आ रहा है, ठीक है। जी हाँ, गोवा। हमने कहाँ बताया था नारियल के तेल में फ्राई हुई या तली हुई मछली गोवा में खाना पसंद करते हैं। कहाँ पे खाना पसंद करते हैं? गोवा में। तो आपको समझ में आया कश्मीर में कौन से तेल की खाते हैं पकी हुई मछली? सरसों के तेल की पकी हुई मछली, मतलब फ्राई हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। तो समझ में आ गया। नारियल के तेल की चटनी नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली कहाँ पे खाते हैं? गोवा में। कहाँ पे खाते हैं? गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टैपियोका बहुत बार अभी हमने जब पढ़ा रहे थे बहुत बार नाम लिया इसी का। क्यों लिया? जिससे कि अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए तो आपको तुरंत याद आ जाए कि मैम ने टैपियोका 2-3 बार इसको रिपीट किया है। ये कहाँ का है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। सभी लोग कमेंट करें।
जो करी के साथ उबला हुआ टैपियोका है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टैपियोका, जो हमने एक जो बताया था टैपियोका कहाँ का है? जी हाँ, ये हमारा केरल का है। कहाँ का है? केरल का। यहाँ पे टैपियोका के डिश बनती है या व्यंजन बनता है। तो आप क्लियर हुआ? ये हमारे सारे आपको स्टेट ऑफ फूड था। ये जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने आपको पहले, उसके बाद कहाँ पे कौन सा फूड मिलता है, कहाँ पे किसकी सब्जी बनती है, किस चीज़ की सब्जी बनती है, मैंने सबको आपको एक एक पॉइंट क्लियर किए। फिर उसी से रिलेटेड मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन मैंने भी करवाए कि ऐसे ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, मैंने आपको दोनों सब आपको बताया, क्लियर किया। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स भी बनाइए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर इसकी PDF आप ले सकते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़िए और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं तो पहले आप उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके बाद इससे क्या होता है, आपका सब जो भी नोटिफिकेशन होती है तो सबसे पहले आपके पास जा सकें। अगर आप हमारी एकेडमी, ऑफलाइन एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी व्योम एकेडमी के नाम से है। इस हमारे फ़ोन नंबर है ये 9910386775 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो सभी लोग अच्छे से अपने ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बहुत जल्द आपका सीटेड वाला आने वाला है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए धीरे धीरे ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।